नमस्कार, अभिवादन स्वीकार करें मनीष माझी का। आप देख रहे हैं हमारा शो द मनीष माझी शो। इसमें हम इतिहास के पन्नों को खंगालते हैं, कुछ समसामयिक विषयों पर बात करते हैं। आज बात करेंगे भारत के इतिहास के कुछ ऐसे अमीर परिवार से जिनके पास असीम संपत्ति हुआ करती थी। भारत के इतिहास के पन्नों को पलटने पर ऐसे कई परिवारों की कहानी मिलती है जिनके पास असीम दौलत हुआ करती थी। उन्हीं अमीर परिवारों में से एक था बंगाल का सेठ परिवार। आज जब अमीरों की बात होती है तो एलन मस्क, जेफ बेजोस, अडानी, अंबानी का नाम सामने आता है। लेकिन मॉडर्न हिस्ट्री में भारत के कुछ शाही परिवारों के पास इनसे भी ज़्यादा दौलत हुआ करती थी। ब्रिटिशों ने भारत को खूब लूटा, हजारों राजाओं की संपत्ति को अपना बना लिया। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी थे जो ब्रिटिश हुकूमत में भी अच्छे खासे अमीर थे, इतने अमीर कि अंग्रेज़ उनसे लोन लिया करते थे। अंग्रेज़ों को लोन देने वाले एक सेठ थे जगत सिंह, जिन्हें लोग मुर्शिदाबाद के जगत सेठ और सेठ फतेहचंद के नाम से जानते हैं। सन 1723 में मुग़ल बादशाह मोहम्मद शाह ने फतेहचंद को जगत सेठ की उपाधि दी थी। उसके बाद फतेहचंद के पूरे परिवार को जगत सेठ परिवार के रूप में जाना जाने लगा। जगत सेठ 18वीं शताब्दी में बंगाल के एक बहुत अमीर बैंकर थे। उनसे लोग और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी लोन लिया करती थी। मुर्शिदाबाद के सेठ परिवार के संस्थापक सेठ माणिकचंद माने जाते हैं। ऐसा कहा जाता है कि जगत सेठ महताब राय के पूर्वज मारवाड़ के निवासी थे। इस परिवार के हीराचंद साहू मारवाड़ छोड़कर 1652 ईस्वी में पटना में आ बसे। उस समय बिहार की राजधानी पटना व्यापार का एक बहुत बड़ा केंद्र हुआ करता था। यहाँ हीरानंद साहू ने साल्ट पीटर, जिसको पोटेशियम नाइट्रेट कहा जाता है, का बिजनेस शुरू किया। उन दिनों यूरोपियन लोग साल्ट पीटर के सबसे बड़े ग्राहक हुआ करते थे। साल्ट पीटर के कारोबार के साथ साथ हीराचंद साहू ने ब्याज पर उधार देने का भी काम शुरू किया और जल्दी वह अमीर साहूकारों में गिने जाने लगे। हीरानंद साहू के 7 बेटे थे जो बिजनेस करने के लिए इधर उधर जाते रहते थे। उनका एक बेटा माणिकचंद उस समय बंगाल की राजधानी ढाका आया था। सेठ परिवार के घर में जगत सेठ का अभिषेक हुआ। उन्होंने व्यापारिक कौशल और राजनीतिक समर्थन के माध्यम से लगभग 50 सालों तक ईस्ट इंडिया मार्केट पर शासन किया और उन्होंने बंगाल के जगत सेठ परिवार की नींव रखी। पलासी के युद्ध के बाद मीर जाफर ने नया नवाब बना। उन्होंने 1763 में जगत सेठ मेहताब चंद और उनके चचेरे भाई स्वरूप चंद सहित परिवार के कई सदस्यों की हत्या करवा दी और उनके शवों को मुंगेर के किले में फेंकवा दिया। इस तरह से सेठ माणिकचंद का अंत हुआ। ये कहानी एक सेठ की। आपका हमारा यह प्रयास कैसा लग रहा है, ज़रूर बताइएगा। आप सभी का तहे दिल से खैर मकदम है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।